कृषि कानूनों को लेकर जो किसानों की नाराजगी है वो तेज है। दिल्ली में कूच करने की अनुमति देने के बावजूद जो किसान हैं वो सिंधु बॉर्डर पर जमा हैं। उनकी साफ तौर पर यही कहना है। किसानों ने कहा कि जो हमें जगह मांगी गई थी पहले वो जगह नहीं दी गई, उसके बाद अब जो बुराड़ी ग्राउंड दिया गया है एक तो वो काफ़ी छोटा है, दूसरा वो दिल्ली के अलग कोने में पड़ता है। इसी मांग के साथ सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ी संख्या में किसान एकजुट और बड़ी इंतजामात के साथ किसान निकले हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कृषि कानून बिल जो ये बनाए गए हैं इनको निरस्त किया जाए, तभी अपना हम आंदोलन खत्म करेंगे। बड़ी संख्या में किसान एकजुट हैं। कहा जा सकता है सरकार के जो दावे रहे वो पूरी तरीके से फेल रहे, यानी सरकार की बातों पर विश्वास किसानों ने नहीं किया। जो ग्राउंड तय किया गया था वो ग्राउंड में किसान नहीं पहुंचे और बड़ी संख्या में इस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान अभी भी सिंधु बॉर्डर पर जमा है। किसानों का कहना है मुख्य रास्ता है, ऐसे में हम यहीं जमा रहेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि किसान कब तक सरकार से लगातार संपर्क में रहते हैं और कब तक सरकार की बातों पर विश्वास करते हैं। कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पूरे इंतजामात के साथ निकले हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं और किसान यहाँ पर जमा हैं। क्या मानते हैं, क्या कारण रहा जो आपने बुराड़ी ग्राउंड को नहीं चुना? सरकार ने आपको बुराड़ी ग्राउंड दिया था। देख ले, पहले हमने जंतर मंतर पे मांगा था, सरकार ने मना कर दिया। उसके बाद हम उठे पंजाब में बैठे रहे, के बाद यहाँ पर आए, हमें रोक दिया वहाँ जाने से, जंतर मंतर से मना कर दिया, तो हम सड़क पर बैठ गए। सड़क पर बैठने से अब सरकार को मुश्किल होगी, मुश्किल होने से हमको मुरारी ग्राउंड देना लगा। हमारे लीडरों ने देखा जाकर वहाँ वो गंदा है, वो छोटा है, दिल्ली से अलग है, वहाँ बैठने का हमारा कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमने यही बेहतर समझा, क्योंकि जब हमें 2 महीने से लाइन पर बैठे हैं, लाइन से तो ये जगह हमारे वास्ते बहुत अच्छा है। आपकी ओर से एक रामलीला मैदान की मांग की गई थी, फिर जंतर मंतर और राजघाट की मांग की गई थी। अगर आपको एक ट्रांसफ़र किया जाता है यानी जगह दी जाती है कि यहाँ पर आंदोलन कीजिए, तो आप यहाँ से वहाँ पर आंदोलन शुरू कर सकते हैं? देखिए, वो तो हमारे लीडर दसेंगे, जो किसान यूनियन के 31 नेता हैं, 30 नेता हैं, वो दसेंगे। पर हम वहाँ क्यों जाएं? हमारी मंगा दे दे सरकार, हमारे बिल वापस ले ले, हम अपने घर को चले जाएंगे। हम रामलीला ग्राउंड से जंतर मंतर से क्या लेना है? हम तो घर को जाने को तैयार हैं। हमारा बिल है जो वापस कर दे। बिल पास हुए काफ़ी समय भी हो चुका है, ऐसे में क्या क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही थी? देखिए, अभी बिल हमारे तो पूरी तरह लागू नहीं हुआ ना, उसके आने के बाद दिक्कतें आएंगी। 2 साल के बाद देखिए, पहले सबसे पहले उसने एमएसपी खत्म करना है। एमएसपी खत्म करने से जो हमारी आर्थिक हालत तो बहुत ख़राब हो जाएगी। आर्थिक हालत ख़राब होने से हम कंपनियों को साथ को हमारे से कंट्रैक्टिंग करेंगी। कंट्रैक्टिंग में भी जो खेती है ना, कंट्रैक्टिंग फार्मिंग है, उसमें ऐसे ही उसके थोड़ा गुंडी रखा है ना, उसके लिए निकलने के लिए वो कंपनी का हाथ ऊपर रहेगा हमारे ऊपर। वो हमारी जो फसल जो तैयार हो जाएगी उसको ऐन मौके से जवाब दे देगा, उसकी मर्जी है खरीदे ना खरीदे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम इसीलिए कहते हैं भी उसमें हमारी बात सुनो। पहले जो कानून बनाना, पहले किसी किसान से सलाह नहीं लिया उसको, इसने इसी कमरे में बैठ के सारे कानून पास कर दिए, जहाँ जो अडानी बानी ने किया, जिसे उसने कहा उसे बना दिया। किसान का तो इसको पक्ष सुना ही नहीं है। जो अडानी बानी का कब पक्ष सुन लिया, हमारा सुना नहीं है कोई। हमारे जो विज्ञानी हैं, चाहे हमारे यूनिवर्सिटी लुधियाने के विज्ञानी हैं, उनसे बात करते, फिर ये कैसे कानून लागू करते। एमएसपी तो सिर्फ चलो पंजाब हरियाणा यूपी के कुछ जिलों में है, सारे देश के किसान। ये भी है कि राजनीतिक दल बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ट्वीट आ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आया, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो राजनीतिक दल है आप लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं। हम देखो, हम सारा पढ़े लिखे हैं, हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, पंजाबी कर, हमको सारा पता है, देश की राजनीति का पता है। कोई राजनीति का हमको बरगला नहीं सकता, हमारे दिमाग है, हमको क्यों कोई बरगला लेगा? जैसा हमको हमारे गाड़ को पकड़ ले तभी हम जागे हैं। पहले हम इतने तो बड़ी मोटी बातों को हम नहीं गौरते थे। हमारी पहले मक्की हमारे रुड़ गया, गन्ना हमारा रुड़ता है, सारे देश में क्या हाल है किसान का, तभी हम थोड़ा इतना बड़ा एक्शन लिया है। जब हमारे गाड़े को हाथ पा लिया ना, तभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। नहीं तो यूपी से भी किसानों ने कहा है कि हम तमाम किसानों भाइयों का साथ देंगे, तो ऐसा क्या मानते हैं, ये लड़ाई लंबी होने वाली है? हाँ, लड़ाई जितनी मर्जी लंबी चले, हम जीत के जाना है। अब हम किसी पक्का फैसला हुए बिना वापस नहीं जाएंगे। वैसे नहीं है भी हमको कोई लारा ला देगा, हम इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हम जो पक्का ना, कोई पक्का उसका ठोस हल जब निकलेगा तभी जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम। पंजाब सरकार का कैसा रवैया देखते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार भी हालांकि ट्वीट के जरिए साथ जरूर दे रही है। पता ही है जी, 4-2 रुपये आदमी लेगा हमारे, ये 40 मिल रहे हैं।
है। इतनी बारी कणक लेगा कट, फिर देखिए क्या रेट देंगे। से आलू खरीदा 2 रुपये 4 रुपये। ये 40 सरकार, पंजाब सरकार की क्या स्थिति देख रहे हैं? ठीक है, देखिए पंजाब सरकार की स्थिति भी ऐसी है, उसके गले में भी हड्डी आ गई है। पंजाब सरकार कोई किसानों के हित की सरकार नहीं है, ये सभी रले मिले हुए हैं। मैं यही बात बताता हूँ, मैं कृषि किसान यूनियन से हूँ, पिछले 60 दिन से हम बात कर रहे हैं, कोई नेता हमारे पास नहीं आया। आप हम जहाँ दिल्ली में पहुँचे हैं तो बड़े बड़े नेता यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। ये जहाँ मोर्चा लगाने का हमारा यही कारण है कि पिछले 3 महीने से पंजाब का किसान रुल रहा है, खाद नहीं मिली है, बिजली 2 घंटे दे दी गई है, किसान को परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। हम जब घर से निकले थे तभी ये फैसला किया था कि दिल्ली को रोक देंगे और पूरे का पूरा हिंदुस्तान का किसान जो है, दिल्ली के जो 5-7 बॉर्डर हैं सब रोक दिए गए हैं, रोक देंगे। और तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी ये मांगे का चिट्ठा हमारे पास नहीं आता है कि हमने तुम्हारी मांगे मांग ली है या उसमें संशोधन करके आपके ऊपर जो बिल लागू किए हैं उसमें कुछ सुधार कर दिया गया है। जैसे एमएसपी का रेट है, मंडीकरण खत्म कर दिया, अगर मंडीकरण खत्म हो गया तो हम मर जाएंगे। जैसे क्वांटिटी और क्वालिटी मांगेगी कंपनी, हम क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, कभी धूप आ जाती है, कभी जखड़ आ जाता है, गिर जाता है। अभी आड़तिया हमारा जो हमारी राखी करता है, आड़तियों को निकाल देंगे तो किसान की छोटी छोटी मांगे कोई नहीं पूरी करेगा। इसलिए ये हम सब खत्म करके जब तक हमारी ये मांगे स्वीकार नहीं होगी, चाहे हमारे ऊपर हम 31 जथेबंदियों के साथ आए हुए हैं, हमें कुछ ऐसी वैसी खबर मिले जो हम जहां नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन देश का किसान अब उनके सहारे नहीं है। देश का किसान खुद लड़ेगा, अपनी मांगों पर अड़िंग रहेगा। ये नहीं है कि 2-3 बंदा हमको कह देगा कि चलो हमने ये मांगे मांग ली। जब तक मांगे नहीं मांगेंगे, ये सभी किसान अपनी मांगों पर जिद हैं, अड़िंग हैं और लेके वापस जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और ये लड़ाई हमारी 1 या 2 दिन की नहीं है, हो सकता है हमको 24 तक ये लड़ाई लड़नी पड़े। तो किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे जितनी लंबी लड़ाई हो, और जब तक किसान जो कृषि कानून बिल को यानी कृषि कानून को निरस्त नहीं किया जाता तब तक अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे और इसी तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन हरीश चंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।